नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। आज हम आपको एक ऐसे नौटंकीबाज शख्स को दिखाना चाह रहे हैं जिसने अपने परिवार के 4 लोगों के खून को अपने घड़ियाली आंसुओं के माध्यम से बहा दिया। तारीख 27 अगस्त, इलाका रोहतक का विजयनगर। 5 गोली, 4 मर्डर। 1 सितंबर आरोपी गिरफ्तार। 3 सितंबर एक और बड़ा खुलासा। पापा तस्वीरों में दिख रहा ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि मृतक बबलू पहलवान का इकलौता 19 वर्षीय बेटा अभिषेक उर्फ मोनू है। आपने अभी तस्वीरों के माध्यम से इसकी नौटंकी देखी, जो चीख चीख कर पापा और मम्मी को पुकार रहा है, जिसकी जान का दुश्मन कोई और नहीं, ये स्वयं हैं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इस नौटंकीबाज अभिषेक उर्फ मोनू ने अपनी माँ बाप की लाश को देखकर बेहोश होने का नाटक भी किया था, लेकिन शुरू दिन से ही पुलिस की तीखी नज़र अभिषेक के ऊपर थी। सुनिए क्या कहते हैं रोहतक के पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा। अपराध हमारे लिए काफ़ी सेंसिटिव क्राइम था और हमारी उसी दिन से सीन ऑफ क्राइम टीम्स, क्राइम यूनिट की टीम्स लगातार और थाना की टीम लगातार काम कर रही थी। उसमें शुरू से ही हम अलग अलग एंगल्स पे काम कर रहे थे। तो कल हमने शाम को जो मृतक थे उनके बेटे अभिमन्यु की कल अरेस्ट डाली है, अभिषेक की कल अरेस्ट डाली है। देखिए वो ये होटल में एक रात पहले भी होटल में था और मर्डर करने के ये वारदात होने के बाद भी होटल में गया है। उस चीज़ की हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जो हमने कलेक्ट कर लिया। देखिए अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में अभिषेक ही हमारा मुख्य आरोपी है और बाकी और लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बारे में एज ऑफ नाउ मेरे लिए कह पाना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और इसमें कई कड़ियां हैं जिसको अभी हमने जोड़ना है। तो जैसे ही वो जुड़ती जाएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। 5 गोली, 4 मर्डर, एक खौफनाक साजिश करता कोई और नहीं बल्कि घर का इकलौता वाली वारिस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 27 अगस्त को रोहतक के विजयनगर में हुए चौरे हत्याकांड की। मैं आपको बता दूं कि 27 अगस्त को दोपहर 11 बजे रोहतक के विजयनगर में बबलू पहलवान की, उसकी पत्नी बबली की, बबलू की सास की व बबलू की बेटी तमन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बबलू पहलवान, बबलू की पत्नी व बबलू की सास ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, तो वहीं दूसरी ओर बबलू की बेटी तमन्ना 2 दिन तक पीजीआई में दाखिल रही थी, लेकिन डॉक्टरों की भरपूर कोशिश के बाद भी जब तमन्ना के सिर से गोली नहीं निकाली जा सकी, तो 2 दिन के बाद तमन्ना ने भी पीजीआई में दम तोड़ दिया। जब पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गाड़ी में डलवाया तो आसपास के इलाके में कोहराम मच गया। सबसे ज़्यादा कोहराम मचाने वाला बबलू पहलवान का इकलौता बेटा अभिषेक उर्फ मोनू था, जिसे रोहतक पुलिस मुद्दई समझ रही थी। आखिर में वही इस हत्याकांड का गुनहगार निकला। पापा 27 अगस्त को रोहतक के अंदर चौरे हत्याकांड से जहां रोहतक के अंदर सनसनी फैल गई थी, तो वहीं रोहतक के पुलिस विभाग के अंदर भी खलबली मच गई थी। खबर के मुताबिक रोहतक के अंदर जब 27 अगस्त को बबलू पहलवान, बबलू की पत्नी बबली, बेटी तमन्ना व बबलू की सास के सिर में गोली मार दी गई थी, तो हर आदमी सन्न रह गया था। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बबलू की बेटी तमन्ना घायल हो गई थी। बबलू की बेटी को पीजीआई रोहतक में दाखिल करवाया गया था, जहां 2 दिन के भरसक प्रयास के बाद भी डॉक्टर तमन्ना के सिर से गोली नहीं निकाल पाए और तमन्ना जिंदगी से हार गई। 27 अगस्त को जब शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था,
तो सबसे ज़्यादा कोहराम मचाने वाला एक ही शख्स था। वह शख्स था बबलू पहलवान का इकलौता वारिस अभिषेक उर्फ मोनू। पुलिस को शुरू से ही मोनू पे शक था। पुलिस शुरू दिन से ही मोनू पे नजरें गड़ाई हुई थी, लेकिन पुलिस जब अपनी जांच कर रही थी तो पुलिस के हाथ एक ऐसा वीडियो लगा जो पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हुआ। पुलिस को मालूम लगा कि कत्ल के दिन से एक रात पहले मोनू अपने दोस्त के साथ एक होटल में ठहरा था और कत्ल के बाद भी वह होटल में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। आपने होटल सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देखा कि अभिषेक उर्फ मोनू के साथ एक अन्य युवक भी नजर आ रहा है। रोहतक के पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने जब इस बारे मीडिया कर्मियों को जानकारी दी तो राहुल ने कहा कि इस दोस्त की भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जो पिछले कुछ दिनों से अभिषेक उर्फ मोनू के साथ साथ नजर आ रहा है। अभिषेक उर्फ मोनू को जब रिमांड पे लिया जाएगा तो उस दोस्त के बारे में सब कुछ पता लगाया जाएगा। अपने परिवार का वजूद मिटाने वाले अभिषेक उर्फ मोनू के बारे में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि बबलू पहलवान ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी तमन्ना के नाम कर दी है, लेकिन यह कहानी गलत साबित हुई। आज हम जो खुलासा मोनू के बारे में करना जा रहे हैं उसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू ने कबूल किया कि वह सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के माध्यम से अपना जेंडर चेंज करवाना चाहता था। इसके लिए वह पिछले 1 साल से इंटरनेट पर ऐसे क्लिनिक्स की सर्च कर रहा था जो सेक्स चेंज करते हैं। वह सेक्स चेंज करवाने के बाद उत्तराखंड निवासी अपने दोस्त के साथ विदेश भाग जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही इस बात का पता अभिषेक के पिता बबलू पहलवान को पता लगा तो उसने पिटाई की। बस इसी पिटाई से क्षुब्ध होकर मोनू ने इस वारदात को अंजाम देने की अपने मन में ठान ली। उत्तराखंड के युवक से आरोपी मोनू की पिछले 4 साल से दोस्ती। जेंडर चेंज कराने को मांगे 5 लाख रुपए। पिता ने बुरी तरह पीटा। बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा। जी हाँ, जब आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर लिया तो आरोपी ने वह सब राज उगल दिए जिसे सुनकर पुलिस भी स्तब्ध रह गई। आरोपी मोनू ने बताया कि वह पिछले 4 साल से नैनीताल के एक युवक के संपर्क में हैं। वह नैनीताल के युवक में से जब संपर्क में आया जब वह दिल्ली में कैबिन क्रू का कोर्स कर रहे थे, लेकिन जब से वह उस दोस्त से मिला तो उसके प्रति आकर्षित हो गया था। वह अपना जेंडर चेंज करवाकर अपने नैनीताल वाले दोस्त के साथ विदेश भाग जाना चाहता था। मोनू ने ये बात अपने पिता से साझा की तो पिता ने खूब लताड़ लगाई। उसके बाद भी आरोपी मोनू यही नहीं थमा और मोनू ने अपने दोस्त को उधार देने के लिए 5 लाख रुपए अपने पिता से मांगे, लेकिन पिता को जब इसकी भनक लगी कि ये 5 लाख रुपए वह अपने दोस्त को ना देकर अपने जेंडर चेंज करने में प्रयोग करेगा तो पिता ने 5 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया। 25 अगस्त की रात्रि उस मोनू ने यह बात अपनी नानी को बताई और 25 अगस्त को ही मोनू की नानी समझाने के लिए मोनू के घर विजयनगर पे पहुंचती है और मोनू घर से नाराज होकर एक होटल में चला जाता है। होटल में ही दोस्त के साथ योजना बनाई जाती है। एक और बात निकलकर सामने आई है, जब अभिषेक उर्फ मोनू के पिता बबलू पहलवान ने अभिषेक को लताड़ लगाई तो अभिषेक ने गुस्सा होकर अपने सीने पर अपने दोस्त के नाम का एक टैटू गुड़वा लिया। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। 25 अगस्त की रात्रि वह अपने घर से निकल गया और अपने दोस्त के साथ रोहतक के एक होटल में ठहर गया। 26 अगस्त को योजना बनाकर 27 अगस्त की सुबह 11 बजे वह विजयनगर स्थित अपने आवास पर पहुंचा। सबसे पहले उसने अपने नानी को गोली मारी, उसके बाद अपनी बहन तमन्ना को गोली मारी। जैसे ही उसकी मां बबली को पता चला तो वह ऊपर के कमरे में गई तो मोनू ने तुरंत अपनी मां के सिर में भी गोली मार दी। उसके बाद मोनू नीचे बैठे अपने पिता के कमरे में गया, जहां मोनू ने शक ना हो इसके आधार पर अपनी रिवॉल्वर को तकिए के नीचे छिपा दिया।
जैसे ही उसके पिता बबलू पहलवान का ध्यान मोनू से हटा तो मोनू ने मौका पाकर अपने पिता के सिर में भी गोली मार दी। 23 अगस्त को चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जब वाहन में रखा जा रहा था तो वहां चित्कार मारकर रो रहा मोनू आरोपी निकलेगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। मैं आपको बता दूं कि 27 अगस्त को रोहतक के विजयनगर में रहने वाले बबलू पहलवान, बबलू की धर्मपत्नी, बबलू की बेटी व बबलू की सास की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कुल 5 गोलियां चलाई गई थी जिससे 4 मर्डर हुए थे। इस चौहरे हत्याकांड से रोहतक वासी सन्न रह गया था। वहीं पुलिस में भी खलबली मच गई थी। पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा 27 अगस्त से ही कड़ी से कड़ी जोड़ने को बेताब थे। जैसे ही पुलिस के हाथ 26 अगस्त की रात्रि का वीडियो हाथ लगा जिसमें आरोपी मोनू अपने दोस्त के साथ होटल में प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है, वह हत्याकांड को अंजाम देने के बाद होटल में रुकता है तो पुलिस का शक और गहरा जाता है। मैं आपको बता दूं कि 1 सितंबर को जब आरोपी मोनू उप अभिषेक को गिरफ्तार किया गया तो सबसे पहले यह कयास लगाया गया कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते अभिषेक उर्फ मोनू ने अपने घर के अंदर अंधेरा कर दिया है, घर के अंदर हत्याएं कर दी है। लेकिन जैसे ही रिमांड पर लिया गया तो मोनू ने इन सभी कयासों को धत्ता बताते हुए एक नया खुलासा किया कि वह अपना जेंडर चेंज करवाकर अपने उत्तराखंड के दोस्त के साथ विदेश भाग जाना चाहता था। फिलहाल रोहतक पुलिस आरोपी मोनू को मीडिया से दूर रख रही है और आरोपी मोनू को वीरवार की सुबह 5 बजे विजयनगर स्थित उसके आवास पर लेकर पहुंची और सीन को रिक्रिएट किया। मैं आपको बता दूं कि राहुल शर्मा ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा है कि उन्हें 27 अगस्त से पहले दिन से ही जिस दिन हत्याकांड को अंजाम दिया गया था वह मोनू पर नज़र रख रहे थे। जो मोनू चीख चीख कर रो रहा था, जिसे पुलिस मुद्दई समझ रही थी, वह ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकलेगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। आखिर मोनू की कहानी सुनकर कलयुग बेटे का निशान लगना लाजमी है। कैमरामैन मोनू जांगड़ा के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।